हेलो स्टूडेंट। अगर आप उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यूके ट्रिपल एससी में आपका कोई पेपर कराने वाला है तो आप तैयार हो जाइए कि आपको हिंदी बहुत विविधतापूर्ण तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अब पहले की तरह केवल ग्रामर पढ़ने और आपके शब्दकोश को रटने से आपके काम नहीं चलने वाले हैं। आपको बहुत विविधतापूर्ण तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी यूके ट्रिपल एससी वाले आपके पैटर्न पर। यूके पीसीएस का वही पैटर्न है पुराना जो चल रहा था। यूके ट्रिपल एससी ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, खासकर आपके उसने आधे से अधिक पार्ट को ऐसा बना दिया है जिसमें वो उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न चीजों को हिंदी में पूछ रहा है, चाहे वो यहाँ की भाषा हो, बोली हो, उससे संबंधित कहावतें हों, उनके शब्दों के अर्थ हों, समानार्थी शब्द हों, या फिर आपके यहाँ के लोकगीतों से जुड़े हुई चीजें हों, या फिर यहाँ के आपके लोकगीतों से जुड़े हुए गायक हों या उनके कलाकार हों, तो यहाँ की जो भाषा और बोलियां हैं उनसे, तो बहुत विविधतापूर्ण पेपर बन रहा है। तो अगर आप आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले जो आपका उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की विज्ञप्ति है, क्योंकि विज्ञप्ति तो आई जाएगी अब उसकी जब भी आए, क्योंकि उसकी परीक्षा का दिन तय है, 18 अगस्त उसकी परीक्षा होनी तय है, तो उससे पहले पहले वो विज्ञप्ति निकाल ही देंगे। 1 डेढ़ महीने में जब भी आपकी विज्ञप्ति निकलनी होगी निकल जाएगी उसकी। कुछ बहुत कहा जा रहा है कि उसमें जो 600 सीटें हैं उसमें संशोधन के लिए अधियाचन गया हुआ है, जैसे ही वो पूरा होता है उसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। लेकिन आप उसकी तैयारी 18 अगस्त के हिसाब से करिए। तो ये दो परीक्षाएं आगामी आपके यूके ट्रिपल एससी करा रहा है। उसके अलावा पटवारी की या वीपीडीओ इस तरह की भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप हिंदी को इस स्वरूप में पढ़ना शुरू कर दीजिए जैसा हम पेपर बना रहे हैं, विभिन्न आपके पहलुओं को छूते हुए जैसा यूके ट्रिपल एससी कर रहा है। ये आपके काफी काम आएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको उत्तराखंड के विभिन्न पेपरों की तैयारी करनी है यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले। तो हमने जो आपका प्रश्न पत्र बनाया है इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ओसक भिजनी जूनेक सुकून कुमाऊनी कहावत का अर्थ है। ओसक मतलब ओस, भिजनी मतलब भीगना, और जूनिक मतलब चंद्रमा, सुकून मतलब सूखना। मतलब ओस से भीगना और चांदनी से सूख जाना, मतलब बहुत ही कम, यानी कि जिसको बहुत ही आपका कम चीजों से आपके क्या किया जा सकता है, सुखाया और भिगाया, यानी कि बहुत कोमल है जो, जिसे थोड़े से आपका चीजें हर्ट भी हो जाएंगी, थोड़े से चीजें ठीक भी हो जाएंगी। तो इसका मतलब होता है अत्यधिक कोमल होना, जिसे थोड़े में खराब किया जा सकता है, थोड़े में ठीक भी किया जा सकता है। तो ओसक भिजनी जूनेक सुकून। अति खान्य कत्ती ना खान लोकोक्ति का सही अर्थ है, ये आपका कुमाऊनी की लोकोक्ति है। अति का मतलब अति, खान्य मतलब खाना, कत्ती मतलब बिल्कुल भी नहीं, और ना खान मतलब नहीं खाता। मतलब इसका मतलब हो गया ज्यादा खाने वाला फिर बिल्कुल भी नहीं खाता, यानी कि बहुत लालच रखना आपके हमेशा हानिकारक होता है, अधिक लालच रखना हानिकारक होता है। तो कुमाऊनी में जब बोलते हैं ना कि जो ज्यादा की सोच रहा है तो फिर वो कम भी हासिल नहीं कर पाता है, तो वो आपका इस कहावत का अर्थ है अधिक लालच अच्छा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा गीत ऋतु गीत नहीं है? ऋतु गीत फूलदेई, बसंत के पहले दिन ही फूलदेई होता है। बासंती गीत नाम से ही है बसंत। खुदेड़ गीत आपके उत्तराखंड में विश्व ये बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक गाए जाते हैं, ये भी ऋतु गीत है। झुमेलो कोई ऋतु गीत नहीं है। झुमेलो विभिन्न समयों पर आपके आयोजित किया जाने वाला एक आपका सामूहिक नृत्य गीत है। तो ये आपका नृत्य गीत की श्रेणी में आता है झुमेलो। तो इसका सही आंसर डी होगा। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी सुमेलित नहीं है? कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है, बिल्कुल सही है, मनोहर श्याम जोशी। जहाज के पंछी इलाचंद जोशी का बहुत बड़ा अच्छा काल्पनिक उपन्यास है। गद्य सौरभ स्वलेश मटियानी का नहीं है, पीतांबर दत्त बर्थवाल का है। पीतांबर दत्त बर्थवाल का है ये आपका गद्य सौरभ। तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी विषकन्या गौरापंत का ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के शब्द समलौन का अर्थ क्या होता है? समलौन का मतलब होता है निशानी। समलौन का मतलब होता है निशानी। समलौन एक बहुत फेमस आपके पिक्चर भी बनी थी गढ़वाली भाषा में, तो उसका अर्थ है निशानी। निम्नलिखित कुमाऊनी गीतों के साथ कौन सा गायक सुमेलित नहीं है? गुलाबी सरारा,
हाल ही में बहुत फेमस हुआ था, बहुत रील बना रहे थे लोग, तो इंदर आर्य का है। छोरी चंद्रा रोहित चौहान का है। मैं पहाड़न ये मीना राणा का नहीं है, ये ममता आर्य का है। ममता आर्य है इसकी गायक। और धना मेरो नाम ये प्रियंका महर। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शब्द का अर्थ सही नहीं है? ब्योला। ब्योला मतलब ब्योल किसको बोलते हैं? दूल्हा को। सही है। गैलिया, गैलिया मतलब मित्र या दोस्त, ये भी सही है। बेरबान, बेरबान पत्नी को कहा जाता है, ये भी सही है। सुराली, सुराली का मतलब यहां पर बहन नहीं होता, सुराली का मतलब होता है रिश्तेदार। रिश्तेदार, रिश्तेदारों को यहां पर स्वरा भी बोलते हैं और सुराली भी बोलते हैं। बुआरी खतीना सासू मिठोन लगी, मतलब बुआरी खतीना सासू मिठोन लगी, ये लोकोक्ति है। इसमें बुआरी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो बुआरी का मतलब बहू। पहाड़ी में बुआरी किसे बोलते हैं? बहू को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थक में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विलोमार्थक शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वैमनस्य, सौमनस्य सही है। वादी, वादी का विवादी नहीं है, जो वाद करेगा वही आपका विवाद शुरू करेगा, कहने का मतलब है। इसका मतलब प्रतिवादी होता है वादी का, ना कि विवादी। क्या होगा? प्रतिवादी। तो यही इसका सही आंसर है। विमुख का उन्मुख, ठीक है। परिसीमन का असीमन, ठीक है। परिसीमन मतलब किसी चीज को सीमाओं में बांध देना, और असीमन का मतलब सीमाओं से परे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो ये आपका प्रयोग के, रूढ़ और यौगिक रचना के आधार पर शब्द हैं, या निर्माण रचना के आधार पर ही कहेंगे। रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ तीन प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर दो तरह के, विकारी और अविकारी होते हैं। संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द है, तो अविकारी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वरीय शब्द में कौन सी संधि होगी? तो ये संधि बनी है महा धन ऐश्वर्य। तो इसमें अंत हुआ आ में और आरंभ हुआ अय में, स्वर संधि हो गई, दोनों स्थान में आपका स्वर है, तो अय का अय बन जाता है। ये होता है दीर्घ संधि। किसमें होता है? दीर्घ में। तो ये आपका माहेश्वर्य हो जाएगा। तो ये आपका, सॉरी दीर्घ नहीं, वृद्धि में, दीर्घ नहीं वृद्धि संधि में होता है ये। इसमें वृद्धि संधि में। तो इसका सही आंसर बी होगा, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन्य पुरुष बहुवचन संबोधन बोधक सर्वनाम है? संबंध बोधक, सॉरी संबंध बोधक सर्वनाम है। संबंध बोधक में क्या आएगा? का, की, के, रारी, रे भी आ सकता है, तो इससे तो नहीं बनेगा। बहुवचन, सब बहुवचन है इसमें। अन्य पुरुष कौन सा है? हमारा, यह है उत्तम पुरुष। तुम्हारा, यह है आपका मध्यम पुरुष। उनका, यह आपका, ये आपसे भी क्या होगा? मध्यम पुरुष। उनका क्या होगा? देखो, उन अन्य पुरुष हो गया, उनका बहुवचन भी है, और का लगा है, तो काकी, के, रारी, रे क्या होते हैं? आपके संबंध बोधक होते हैं। तो ये इसका सी सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्वितीय व्यंजन का मतलब जब किसी एक पूर्ण व्यंजन के साथ उसी का अर्ध व्यंजन आए तो उसे द्वितीय बोलते हैं। तो इसमें अच्छा, चौके साथ छ आया है, तो ये द्वितीय नहीं है। मट्ठा, अगर इसके साथ मान लो मिट्टी होता, टौ के साथ टौ आता, तब ये हो जाता, तो ये भी द्वितीय नहीं है। मक्खी, कौ के साथ खौ आया है, ये भी नहीं होगा। कुत्ता, ये सही होगा, टौ के साथ आधा तो आया है, यानी कि ये क्या है? द्वितीय व्यंजन, यानी कि एक व्यंजन में दूसरा व्यंजन भी अटैच है, उसे बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। अगला, कौन सा चिन्ह सामासिक चिन्ह भी कहलाता है? समासिक चिन्ह, समास में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्हों में योजक चिन्ह का। आपका तत्पुरुष समास में पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को कई बार अलग करने के लिए, और सबसे ज्यादा आपका द्वंद्व समास में आपके दोनों पदों के बीच लगने वाला जो चिन्ह होता है वो होता है योजक चिन्ह। इसीलिए इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका
द्वंद्व समास में तो होगा ही होगा, कहीं कहीं पर तत्पुरुष समास में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए समासिक चिन्ह कहा जाता है। हिंदी का मानक स्वरूप किस भाषा में विकसित हुआ है? हिंदी जो मानक हिंदी है, जो हमारी स्टैंडर्ड हिंदी है, जिसका हम लेखन में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, समाचार पत्रों में, अन्य साहित्यिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में, तो उसका स्वरूप खड़ी बोली हिंदी में सबसे अधिक डेवलप हुआ है। कौन सा एक कवि ज्ञानाश्रयी कवि है? ज्ञानाश्रयी मतलब ज्ञान, मतलब जो आपका भक्तिकालीन कवि हैं उनकी दो शाखाएं हैं, एक आपका प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी में आपका कबीरदास होंगे, ये आपका ज्ञान मार्गी। और जो निर्गुण संत हैं उनमें एक तो सगुण धारा है, सगुण मतलब जिन्होंने आपके अवतारी ईश्वरों को अपना पूज्य माना, और निर्गुण मतलब जिन्होंने आपके अवतारवाद को नहीं माना और उन्होंने ज्ञान की बात। तो निर्गुण में दो हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण में भी दो हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, तो ये तो आपका भक्तिकालीन में सगुण है, राम भक्ति, और ये आपका निर्गुण है। निर्गुण में ये ज्ञान मार्गी है, जैसे आपका जायसी प्रेम मार्गी हो जाता है निर्गुण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की रचना है, दीप शिखा महादेवी रचना की रचना है, लहर जयशंकर प्रसाद का है, ना कि महादेवी वर्मा की। तो इसका सही आंसर लहर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र हमेशा अपने उच्चाधिकारियों को ही प्रस्तुत किए जाते हैं? इनमें से शासनादेश ऊपर से नीचे को आता है, निम्न को। कार्यालय आदेश भी आपके कार्यालय का जो बॉस होता है वो अपने निम्न अधिकारियों को देता है। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन हमेशा निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं। तो इसका सही आंसर ये। विज्ञप्ति तो सार्वजनिक हित में उच्च से निम्न की ओर आपका जारी की जाती है। तो सार्वजनिक क्या है? एक सूचना होती है। वह लाचार है क्योंकि वह बहरा है, उक्त वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? वह लाचार है एक वाक्य, वह बहरा है दो वाक्य, क्योंकि इसमें इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो जोड़ने वाला शब्द आपका अव्यय होता है, और ये अव्यय आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा। दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ये आपका बी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, सही है। मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, सही है। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, ये गलत है। वह हिमालय पर चढ़ा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हिमालय पर चढ़ा। पर्वत लगाने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त यानी कि अनावश्यक शब्द के प्रयोग से ये गलत हो गया। रीना गुणवती स्त्री है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सी होगा। ये आपके 20 क्वेश्चन है। जैसा आपका यूके ट्रिपल एससी आपके पेपर बना रहा है, उसी प्रकार से हमने विविधतापूर्ण ये पेपर बनाया है। हिंदी हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी यूके ट्रिपल एससी से आपके आने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वो इस आपके जो श्रृंखला है इसका लगातार फायदा उठा सकते हैं हमारे एसएस स्टडी चैनल के साथ जुड़ करके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें आगे के लिए कई सारी चीजें करने को मिलती हैं। क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं। उनसे हम अपने जो मटेरियल है या कोई चीजें होती हैं तो उनमें हम अपना भी सुधार करते चलते हैं। इसी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।